स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, वेलकम टू एडुजिंग। आज मैं फिर यसलाल सर आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर जो पोएम है, सिक्स्थ पोएम है, ये फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक प्रेस्क्राइब्ड है उसमें एनिमल्स। इस पोएम को आज मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो समथिंग अबाउट द पोएट। दिस पोएम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, who was born on 31st May on 1819 and he died on 26th March 1892. He is a major figure in early American poetry. जो पहले की जो अमेरिकन पोएट्री होती थी उसमें एक पहले के पोएट के रूप में वो जाने जाते हैं। In an age when all poetry was rhymed and metrical. क्यों उनको पहले के पोएट के रूप में हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जन्म उस समय में हुआ था जिस समय में जो अमेरिकन पोएम्स जो लिखे जाते थे वो राइम स्कीम को फॉलो करके लिखे जाते थे, मीटर स्कीम को फॉलो करके लिखे जाते थे। लेकिन वॉल्ट विटमैन मेड अ ब्रेक विथ ट्रेडिशन एंड रोट अ रिवॉल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोएट्री इन फ्री वर्स। लेकिन वॉल्ट विटमैन ने क्या किया कि जो परंपरा है कि राइम स्कीम को फॉलो करके लिखना, मीटर फॉर्म को फॉलो करके लिखना, उसको उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा और एक नया क्रांतिकारी, एक नए तरीके का पोएम लिखने की क्रांति लाया उन्होंने, और जिसका नाम था फ्री वर्स लिखना या छंद मुक्त कविता। यानी कि अभी आप जो पोएम पढ़ेंगे उसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं मिलेगा। ही वॉज नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तो नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट का मतलब होता है कि जो फॉलोअर नहीं होता है पुरानी चीजों का। कॉन्फॉर्म का मतलब होता है अनुसरण करना, जो अनुसरण नहीं करना है। वैसे वो सभी रेस्पेक्ट में सभी पहलुओं पर थे, इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ, और उनका जो अपना जो सामाजिक जीवन था वो भी बिल्कुल परंपरावादी तरीके से नहीं थे। अब आते हैं, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि बिफोर यू रीड में आपको बॉक्स में एक चीज दिया हुआ है। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस whom he finds complicated and false. तो यहाँ पे जो पोएट है, कवि है, वो क्या कहते हैं कि उसे मनुष्यों की अपेक्षा पशुओं के साथ रहने से ज्यादा आराम मिलता है। वह किसे अधिक विकट और झूठा मानता है। यहां पर है whom he finds complicated and false, तो वह किसे अधिक झूठा और विकट मानता है। तो डेफिनेटली जब वो बोल रहे हैं कि हमें मनुष्य के साथ रहना उतना पसंद नहीं है जितना कि जानवरों के साथ रहना पसंद है, ऐसा इसलिए बोलते हैं पोएट। आप इस पे थोड़ी हम लोग चर्चा कर लें। जस्ट इमेजिन कि क्या कभी जानवरों को आपस में जाति के आधार पर लड़ते देखा है, रंग के आधार पर लड़ते देखा है, भेद के आधार पर लड़ते देखा है, ऊंच नीच के आधार पर लड़ते देखा है, धनी होना या गरीब होना, सामाजिक जो गैप होता है, जो सोशल गैप होता है, इस पे लड़ते देखा है, या कभी किसी को मेंटल डिप्रेशन में किसी जानवर को जाते देखा। ऐसी कोई भी चीज जानवरों में नहीं मिलती है। उनका अपना एक सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत के हिसाब से सारे जानवर जो है सरवाइव करते हैं। तो पोएट को ये लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स तो हर चीज के लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देते हैं, हमेशा परेशानी होती है, और बहुत सारे फॉल्स लाइफ, झूठे शान वाली जिंदगी या झूठी जिंदगी भी बहुत सारे जीते हैं। इसलिए पोएट को लगता है कि बेटर the animals are. Now I'm going to recite the poem or explain the poem. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. What do you mean by placid? Placid का मतलब होता है quiet, silent, शांत जिसको बोलते हैं, और self-contained का मतलब reserved. यहां पर हमेशा आप याद रखिएगा कि यहाँ पूरी की पूरी चर्चा जो है पोएट ने, वॉल्ट विटमैन ने पूरा जानवरों का कैरेक्टर बताया है, लेकिन आपको कंपैरिजन करना है जस्ट ऑपोजिट में ह्यूमन बीइंग से, कि ह्यूमन बीइंग्स ठीक उसका उल्टा जैसा चीज होता है। सो आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसेंट एंड सेल्फ कॉन्स्ट्रेंट। तो यहाँ पर होता है कि मुझे लगता है कि मैं जानवरों के साथ जी सकता हूं, वे कितने शांत और आत्मसंतुष्ट होते हैं, सेल्फ कॉन्टेंट होते हैं। I stand and look at them long and long. मैं ठहर जाता हूं, रुक जाता हूं,
खड़ा हो जाता हूं और बहुत लंबे समय तक, लगातार लंबे समय तक उनको मैं वॉच करता हूं, देखता रहता हूं कि हाउ दीज एनिमल्स आर, व्हाट द कैरेक्टर्स ऑफ दीज एनिमल्स आर, ऐसा मैं देखता रहता हूं। दे डू नॉट स्वेट एंड व्हाइन अबाउट देयर कंडीशन। वे क्या करते हैं, वे अपने पसीना नहीं बहाते और ना ही अपने हालत के बारे में चीखते चिल्लाते हैं। स्वेट का मतलब पसीना बहाना, व्हाइन का मतलब चीखना चिल्लाना। तो वो न तो पसीना बहाते हैं और न ही अपनी हालात पे चीखते चिल्लाते हैं। They do not lie awake in the dark and weep for their sins. और ये जानवर जो होते हैं रात को जागते भी नहीं है और न ही अपने पापों पर रोते हैं। होता है weep for their sins कि हमने ये पाप कर दिया, ये नहीं करना चाहिए, अब ऐसी भूल नहीं करूंगा। ये सारे चीज जानवर में नहीं पाए जाते, ये सारे ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं। They do not make me sick discussing their duty to God. और वे ईश्वर के प्रति जो है, भगवान के प्रति जो है, अपने कर्तव्यों की चर्चा करके मुझे परेशान भी नहीं करते। होता है ना कि तुम उस भगवान की पूजा कर लो, इस भगवान की पूजा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इस भगवान की पूजा करने से ये लाभ मिल जाएगा, इस धर्म में चले जाओ। ऐसी कोई चीज नहीं करते, ऐसा कुछ भी करके किसी को परेशान नहीं करते। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. तो क्या होता है कि कोई एक भी जानवर असंतुष्ट नहीं होता है, डिससेटिस्फाइड नहीं होता है। नॉट वन इज डिमेंटेड, और कोई भी पागल नहीं होता है, यानी कि अपनी जो चीजें हैं, विथ द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, जो मानिया होती है ना, हमें उन्माद होता है, क्रेजीनेस होता है, जो सनक जिसको बोलते हैं। तो किसी भी चीज जो जो हमारी ओनिंग थिंग्स है, जिस चीज को हमने प्राप्त किया है, चाहे वो अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त किया हो या मेहनत करके हासिल किया हो, धन संपत्ति, यानी कि अनुग्रहित जितनी भी वस्तुएं हैं, उसके लिए कोई ना सनक उसके अंदर में होती है, ना कोई पागलपन होता है, इतने पाक साफ होते हैं। नॉट वन नील्स टू another nor to his kind that lived thousands of years ago. और उनमें से जितने भी जानवर होते हैं वो किसी दूसरे के आगे नील नहीं करते, झुकते नहीं। हम लोग क्या होता है, सिखाया जाता है, वो बड़े आदमी, उनके सामने झुक के रहो, उनके सामने झुकना है, नहीं तो वो बड़ा परेशान कर देंगे, वो बाहुबली आदमी है, वो परेशान कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो झुक के नहीं रहते। और न नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, और न ही अपने किस्म के सामने जो पिछले हजारों साल से जीते आ रहे हैं, उसके लिए कुछ वैसा उनको झुकना नहीं पड़ता है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, यानी कि इस समूची धरती पर कोई भी इज्जतदार या नाखुश नहीं है। सब लोग एक समान है, सबके अंदर समानता है। ऐसा नहीं कि उनकी इज्जत बहुत ज्यादा है, मेरी इज्जत कम है, उनके अंदर खुशी बहुत ज्यादा है, मेरे अंदर खुशी कम है। यानी कि सभी लोग उनके सामने बराबर होते हैं, चाहे वो हजारों साल से अपनी जिंदगी इस धरती पर जीते आ रहे हो और या फिर आज के आज वो धरती में पैदा होके आए हो। सबके लिए एक समान, अपने किस्म का एक तरीके का जिंदगी होता है। कोई किसी के आगे झुकता नहीं है, घुटने नहीं टेकता है। दुहाई माँ बाप की, मेरे लिए ऐसा कर दो, ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता उनके सामने। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। इसलिए वे अपने रिश्ते मुझसे दिखाते हैं और मैं भी उन्हें अपना लेता हूं। They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their position. और क्या होता है, सिर्फ यही नहीं कि वो रिश्ते मुझे दिखाते हैं और मैं उन्हें अपनाता हूं, वे मेरे लिए अपनत्व का संकेत भी देते हैं। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, अपनत्व का संकेत वो भी देते हैं। दे इविंस, इविंस का मतलब होता है टू शो, तो वो अपने स्वामित्व को सीधे स्वभाव में प्रदर्शित करते हैं कि मैं भी आपके साथ हूं। प्लेनली इन देयर पोजीशन, जो भी उनका स्वामित्व होता है, जो पोजीशन होता है, उसको अपने सामने वो प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। ये उनके अंदर अधिकार होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर नहीं होता। बड़े आदमी के पास जाते हैं तो बड़ा झुक के रहते हैं, बड़ा डर के रहते हैं, बड़ा सहम के रहते हैं, पता नहीं क्या गलती हो जाएगी, क्या बोल देंगे, मेरा पोजीशन उनसे कम है, मेरे पास कम जमीन जायदाद है, धन दौलत कम है, उनके पास ज्यादा पोजीशंस है। ये सारे जो विकृतियां हैं,
ये सारे जो डिस्टर्बेंसेस है ये सब जानवरों के अंदर में नहीं होते, इसलिए पोएट वर्ड ट्रीटमेंट को ये जानवर पसंद है। लास्ट टू लाइंस, आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। अब यहां पर पोएट को हैरानी होती है, बोलते हैं मुझे हैरानी होती है कि वे यह संकेत कहां से लाते हैं, ये टोकन देना है, मुझे रेस्पेक्ट का टोकन देना है, स्वामित्व का टोकन देना है, माई सेल्फ का टोकन देना है, अपनापन का टोकन देना है, ये सब कहां से लाते हैं ये। और पोएट यहां पर क्वेश्चन कर रहा है, क्या मैं इस रास्ते से बहुत बार गुजरा था और मैंने असावधानी लापरवाही में उन्हें गिरा दिया, यानी कि मैंने कई बार जानवरों को वॉच किया, लेकिन इस रास्ते से कई बार गुजरा, कई बार उनको देखा, उनके बिहेवियर को देखा, लेकिन कभी वॉच नहीं किया ध्यान से। लेकिन आज मैं इतने दिनों के बाद वॉच कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा क्लोजनेस इन जानवरों के साथ मेरा होना चाहिए, बिकॉज दे डोंट हैव एनी प्री थॉट, कोई भी पूर्व विचार इनके दिमाग में नहीं आता, दे आर वेरी पायस विद देयर हार्ट, बिल्कुल साफ सुथरे दिल के ही होते हैं। सो वंस अगेन I should recite the poem. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things, not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possessions. I wonder where they got those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? So, what is the summary? The summary is that the poet thinks he can live with animals more comfortably and with ease than with human beings because animals are more peaceful and self-contained. They do not grudge their condition. They do not lie awake at night. They do not cry over their sins or they do not discuss their duty towards God. They have no craze for hoarding things. They do not kneel before others. Though not respectable, no animal is unhappy. They are frank and clear in their relations to others. They give the poet the token of love of himself, love, respect, contentment, and happiness, the tokens which he has dropped or forgotten somewhere. So, this is the explanation with the summary. So, take care. Bye bye.